एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 37। और आज की जो टॉपिक हैं हमारे वो हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड एचआरपी। एचआरपी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये जो क्विज है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए और जो आपके कोड 55 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तो वीडियो में आप अगर क्वेश्चन को रीड करते हैं और आप आंसर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन। अगर हम सिलेक्शन में प्रॉपरली फोकस्ड नहीं होते हैं और सिलेक्शन हमारा प्रॉपरली नहीं होता है, तो ऐसे में ये किस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, वर्क क्वालिटी एंड नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ट्रेनिंग। अगर आपने सिलेक्शन में पुअर क्वालिटी रिक्रूट किया, ऐसे में आपको अगेन ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी पड़ेगी और वो आपके लिए फर्दर कॉस्टिंग इंक्रीज कर देगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स गवर्निंग रिक्रूटमेंट्स। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं वाइल गवर्निंग एनी रिक्रूटमेंट्स। The options are source of soil, labor market, unemployment rate and supply and demand. And the right answer is option 4, that is supply and demand. हम supply and demand को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हों या हमें ये लग रहा हो कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सप्लाई एंड डिमांड होता है। किसी एरिया में कितनी ज़्यादा सप्लाई है लेबर्स की या फिर आपके मैन पावर की, और कितना ज़्यादा डिमांड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके रिक्रूटमेंट को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, while recruiting for non-managerial, supervisory और middle management position, which external factor is of prime importance? जब हम नॉन मैनेजरियल रोल के लिए या सुपरवाइजरी रोल के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ऐसे में कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Options are political, legal. Option 2 is unemployment rate. Option 3 is labor market, and option 4 is growth and expansion. And the right answer is option 3, that is labor market. जब भी हम लेबर को अपॉइंट करते हैं या हम लेबर का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ऐसे में जो कि नॉन मैनेजरियल पोजीशन होता है, तो ऐसे में हमें लेबर मार्केट को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है। दैट इज़ अगेन योर डिमांड एंड सप्लाई। किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी ज़्यादा सप्लाई है, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर लेबर कॉस्टिंग क्या आएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, अ मेजर इंटरनल फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोग्राम इज़ वेदर और नॉट द कंपनी इंगेजेस इन। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो हम किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। तो ऑप्शन हैं आपके एचआरपी, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज़ एचआरपी। एचआरपी हमने यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया है इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन, उसका रीज़न ये है कि एचआरपी में आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट सब कुछ आ जाता है। तो अगर इस तरीके का आपका ऑप्शन बनता है तो हम हमेशा उसी को ही चूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा ब्रॉड हो बाकी सारे ऑप्शंस से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, डैश refers to the process of identifying and attracting job seekers so as to build a pool of qualified job applicants. अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस चीज़ को हम ये बोलते हैं, कौन से प्रोसेस को हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जॉब सीकर्स को। और उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ होता है कि हम एक पूल डेवलप कर पाएँ, एक पूल को बिल्ड कर पाएँ ऑफ क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज रिक्रूटमेंट। आपको पता है रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हमें लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। हम एडवर्टीजमेंट देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो अप्लाई करें, और इसका पर्पज़ यही होता है ताकि हमारे पास एक बड़ा पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, उसका हमारे पास डेटाबेस हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर आपका सिलेक्शन जो आएगा वो आपका एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हम उन पूरे क्वालिफाइड लोगों में से हम जो हमारे लिए राइट कैंडिडेट होगा उसको हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें आपको रीअरेंज करना है स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रोसेस नेम दिए हैं, उसके बाद आपको कोड दिया हुआ है जिसमें आपको रीअरेंज करना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद सॉल्व करें। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर है आपका आंसर 2, दैट इज़ ऑप्शन 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें प्लानिंग करना होता है, उसके बाद हमें स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करनी होती है कि हम किस तरीके से उनको रिक्रूट करेंगे। उसके बाद हमारा सर्चिंग होता है, फिर हमें स्क्रीनिंग करना होता है और लास्ट में हमें इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल पे फोकस करना होता है।
आपको हमेशा जब इस तरीके के क्वेश्चन हों, इस तरीके के प्रोसेस दिए हों, तो हमेशा याद रखना चाहिए कंट्रोलिंग एकदम लास्ट में होगा। स्क्रीनिंग और आपका प्लानिंग सबसे पहले होता है, ये भी आपको पता है। तो जो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं उनको अगर आपको ध्यान में है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले तो प्लानिंग आता है और लास्ट में कंट्रोल आता है। तो थर्ड वाला पहले आ जाएगा और सेकेंड वाला लास्ट में आ जाएगा। अब आप अपने कोड चेक करेंगे कि कहाँ पर थर्ड वाला सबसे पहले और लास्ट वाले में सेकेंड है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकेंड बनता है। ऐसे आपका आंसर आ गया, ठीक है, बिना कुछ किए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसीजंस टू बी मेड व्हाइल डिवाइजिंग द स्ट्रेटजीज टू हायर। हम किस तरीके से कौन से डिसीजन पे फोकस करते हैं जब भी हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मेशन करते हैं हायरिंग के लिए। एंड ऑप्शंस आर जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट कंप्राइजिंग जॉब सीकर्स, मेक और बाय एम्प्लॉयज, सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम कोई भी हायरिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमें ये देखना होता है कि कहाँ से हम लेबर्स को ले रहे हैं, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पर जो लोकल मार्केट है वो कैसी है, जॉब सप्लाई एंड डिमांड कैसी है लेबर्स की। उसके बाद हम मेक और बाय पे ध्यान देते हैं, मतलब कि हमें उनको लेकर उनको ट्रेंड करके उसके बाद उनको हायर करना है, या फिर हमें ऑलरेडी ट्रेंड जो एम्प्लॉयज़ हैं दूसरी फर्म्स के उनको हायर करना है, ठीक है। टैलेंट हंटिंग हमें करनी है, जॉब हंटिंग करनी है, या हमें फिर अपने आप ही जॉब मतलब लोगों को क्रिएट करना है, क्रिएशन करना है, उनको ट्रेनिंग देके उनका डेवलपमेंट करके। उसके बाद आपका सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये भी आपका प्रोसेस का पार्ट ही हुआ कि हमें हर एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग उनको देनी होती है। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। ऑप्शन है आपके रिक्रूट द राइट कैंडिडेट्स, ऑप्शन 2 है आपका मीट द हाई लेबर टर्नओवर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, एंड ऑप्शन 4 है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज़ मीट द हाई लेबर टर्नओवर। हमारा क्या पर्पज़ होता है मेन ऑब्जेक्टिव की हम बात करें अगर, तो देखिए अगर हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करें तो ऑफकोर्स हमें राइट कैंडिडेट तो रिक्रूट करना ही होता है, बट उसके साथ साथ हमें लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना होता है, क्योंकि हमारा जो लेबर टर्नओवर होता है, जो अगर हम लेबर को हायर कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको बेसिकली मीट करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास हर टाइम पे हमारे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं चलेगा, आपकी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म होंगी, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास कभी भी हाई लेबर टर्नओवर ना हो, हम उसको मीट करते रहें, हमारे पास हमेशा अवेलेबिलिटी हो लेबर्स की, वर्कर्स की। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है किसी भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 9, विच ऑफ दीज इज द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सा पर्पज है रिक्रूटमेंट का। ऑप्शन है आपके मेक श्योर दैट देयर इज मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, ऑप्शन 2 है हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिबल अंडर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स, ऑप्शन 3 है आपका हेल्प द फर्म क्रिएट मोर कल्चरली डाइवर्स फोर्स, ऑप्शन 4 है आपका नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप वैसे भी अगर सिर्फ गेस करते तो भी आपको लग जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिफाइड एंड अंडर क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिलाकर इन्होंने ऑप्शन 2 बनाया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। While recruiting for non-managerial, supervisory and middle management position, which external factor is the prime importance, and the right answer आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, that is labor market। तो ये repeated question है, तो right answer आपका यहाँ पर labor market बनता है। तो ये आज के questions थे। I hope सारे questions आपको clear होंगे। Thank you so much. Keep on watching and keep on learning.